बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, किसी घर में एक अजीबो गरीब नागिन रहती थी जो रोज़ाना सोने का एक अंडा दिया करती थी। घर का मालिक मुफ्त की दौलत मिलने पर बहुत खुश था। इसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि ये बात किसी को ना बताए। कई माह तक ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन नागिन ने इसकी बकरी को डस लिया और देखते ही देखते बकरी मर गई। घर वालों को बहुत गुस्सा आया और वो नागिन को ढूंढने लगे ताकि इसे मार सकें, मगर इस शख्स ने ये कहकर इन्हें ठंडा कर दिया कि हमें नागिन से मिलने वाला सोने का अंडा बकरी की कीमत से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही अरसा गुजरा तो नागिन ने इनके पालतू गधे को डस लिया और वो भी फ़ौरन मर गया। वो लालची शख्स घबराया, मगर थोड़ी ही देर में दोबारा लालच के नशे में आ गया और कहने लगा, इसने आज हमारा दूसरा जानवर मार डाला है। खैर कोई बात नहीं, इसने किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वाले ये सुनकर चुप हो गए। इसके बाद 2 साल तक नागिन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वाले अपने जानवरों को भूल गए। अचानक एक दिन फिर नागिन ने इनके गुलाम को डस लिया। इस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर इससे पहले कि मालिक इन तक पहुंचता, जहर की वजह से गुलाम भी मर गया। अब वो लालची शख्स परेशान होकर कहने लगा, इस नागिन का जहर तो बहुत खतरनाक है। ये जिस को डसती है वो फ़ौरन मर जाता है। कहीं ये मेरे घर वालों को नुकसान ना पहुंचाए। वो कई दिन इसी बात पर परेशान रहा, मगर सोने के अंडे की चमक दमक ने एक बार फिर इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और ये सोचकर खामोश हो गया कि अगरचे नागिन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, मगर सोने के अंडे भी तो मिल रहे हैं। कुछ ही दिन बाद नागिन ने इनके बेटे को डस लिया। फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वो भी ना बच सका। इसके बेटे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। जवान बेटे की मौत मियाँ बीवी पर बिजली बनकर गिरी और वो शख्स गुस्से में आकर कहने लगा, अब मैं इस नागिन को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मगर वो इनके हाथ ना आई। जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो सोने का अंडा ना मिलने की वजह से इसकी लालची तबीयत में बेचैनी होने लगी। चनाचा दोनों मियाँ बीवी नागिन की बिल के पास गए, वहाँ की सफाई की, धूनी देकर खुशबू लगाई, यानी नागिन को सुलह का पैगाम दिया। हैरत अंगेज तौर पर वो वापस आ गई और इन्हें फिर से सोने का अंडा मिलने लगा। मालो दौलत की हिर्स ने इन्हें अंधा कर दिया था और वो अपने बेटे और गुलाम को भूल गए थे। इसी तरह कुछ अरसा गुजरने के बाद नागिन ने एक दिन इसकी बीवी को सोते हुए डस लिया। थोड़ी ही देर में इसने दम तोड़ दिया। अब वो लालची शख्स अकेला रह गया था। इसने नागिन वाली बात अपने भाइयों और दोस्तों को बताई। सब ने मशवरा दिया कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब भी वक्त है, संभल जाओ और जितनी जल्दी हो सके इस खतरनाक नागिन को मार डालो। अपने घर आकर वो शख्स नागिन को मारने के लिए मौका ताक कर बैठ गया। अचानक इसे नागिन के बिल के करीब एक कीमती मोती नज़र आया, जिसे देखकर इसकी लालची तबीयत खुश हो गई। दौलत की हवस ने इसे सब कुछ भुला दिया। वो अपने आप से कहने लगा, वक़्त तबीयतों को बदल देता है। हो सकता है इस नागिन की तबीयत भी बदल गई हो, जिसकी वजह से ये सोने की अंडों की बजाय अब मोती देने लगी है। इसी तरह इसका जहर भी ख़त्म हो गया होगा। चनाचा अब मुझे इससे कोई ख़तरा नहीं है। ये सोचकर इसने नागिन को मारने का इरादा ख़त्म कर दिया। रोज़ाना एक कीमती मोती मिलने पर यह लालची शख्स बहुत खुश होने लगा और नागिन की पुरानी धोखाबाजी को भूल गया। एक दिन इसने सारा सोना और मोती एक बर्तन में डाले और इस पर सर रख कर सो गया। इसी रात नागिन ने इसे भी डस लिया। जब इसकी चीखें बुलंद हुई तो आसपास के लोग वहां पहुंच गए और इससे कहने लगे, तुमने इसे मारने में बहुत सुस्ती की और लालच में आकर अपनी बीवी और अपने घर को तबाह कर दिया। लालची शख्स शर्म के मारे कुछ न बोल सका। इसने सोने से भरा हुआ बर्तन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देते हुए नहायत हसरत के साथ कहा, आज के दिन मेरे नज़दीक इस माल की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा और मैं खाली हाथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। और ये कहते हुए कुछ ही देर में इसकी रूह परवाज़ कर गई।
دوستو آپ نے دیکھا کہ مال و دولت کی ہرس نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ حریص کی نگاہ محدود ہوتی ہے جو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جیسا کہ اس حکایت میں لالچی شخص کو دولت کے نشے نے ایسا مدہوش کر دیا کہ بیٹے اور بیوی کی موت بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی، اور بالآخر وہ خود بھی موت کے منہ میں چلا گیا اور اپنی پوری فیملی کو بھی ساتھ لے گیا۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔